नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में कोई भी परीक्षा हो, प्रतियोगिता परीक्षा, और आयोग पर सवाल ना उठे, ये बहुत मुश्किल है। बिहार में हमेशा एक तरफ आवाज़ उठती है, आंदोलन छिड़ता है कि वैकेंसियां नहीं हैं, तो दूसरी तरफ जब वैकेंसी आती है तो आवाज़ उठने लगता है कि इसकी परीक्षा कब होगी, और जब परीक्षा हो जाती है तो सवाल उठने लगता है कि रिजल्ट कब आएगा। हर हाल में आयोग से अभ्यर्थी परेशान रहते हैं और आयोग में पारदर्शिता की कमी बहुत ही बड़ा सवाल बनकर सामने आती रहती है। ऐसा ही एक बार फिर मामला है बीपीएसएससी का। बीपीएसएससी बिहार में दरोगा भर्ती के लिए जाना जाता है, दरोगा की बहाली कराता है, और दरोगा बहाली में आवाज़ उठती रहे उस पर, ये कोई नई बात नहीं है। चाहे हम 2009 की वैकेंसी की बात करें या फिर उसके बाद के 1717 की बात करें, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में रहा, जो सबसे ज़्यादा आंदोलन की वजह बना, वो वैकेंसी है 2446 दरोगा भर्ती की। और 2446 दरोगा भर्ती में एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। सवाल उन मुद्दों को लेकर खड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं जायज़ हैं, और पटना हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद ये और ज़्यादा लगने लगा है कि ये सवाल सही है, क्योंकि जब 2446 दरोगा भर्ती के लिए फिजिकल की परीक्षा हो रही थी, और ये फिजिकल की परीक्षा जो हो रही थी वो 22 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में हो रही थी, और उस दरमियान जो फिजिकल जहां पटना के गर्दनी बाग में हो रहा था, और वहां अलग से एक जगह एक पॉइंट बनाया गया था जहां से अनाउंसमेंट हो रहा था, और वो ये हो रहा था कि जो भी अभ्यर्थी हैं जो किसी स्वास्थ्य की समस्या की वजह से, क्योंकि कोरोना का अकाल चल रहा था और कोरोना की दूसरी लहर की वजह से काफ़ी परेशानी थी, लोग बीमार पड़ रहे थे, कई अभ्यर्थी भी उसकी चपेट में आए थे, तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने एक पॉइंट बनाया था। वहाँ से अनाउंसमेंट हो रहा था कि जो अभ्यर्थी अभी किसी कारण, स्वास्थ्य के कारण के वश ये फिजिकल आयोग द्वारा निर्धारित तिथि पर नहीं दे सकते हैं, तो वो एक आवेदन जमा करें, और उस आवेदन को जमा करके बीएसएससी में बीपीएसएससी में जमा करें, और उसे बीपीएसएससी ने एक तरह से कहा जाए तो बीपीएसएससी ने एक्सेप्ट भी किया था उस आवेदन को, और उसके बाद एडमिट कार्ड तक बीपीएसएससी ने बाद में जारी कर दी थी उनके फिजिकल टेस्ट कराने की। मगर सवाल ये खड़ा होता है कि उसके बाद फिजिकल टेस्ट क्यों नहीं कराया गया उनका, और सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब आपने एडमिट कार्ड जारी कर दिया, आपने उस समय एक्सेप्ट कर लिया आवेदन को, और आप खुद अनाउंसमेंट कर रहे थे, उसके बावजूद भी आपने उस क्षेत्र में काम नहीं किया, आपने उस एडमिट कार्ड को भी बाद में जो जारी किया था उसे रद्द कर दिया। इन सब मुद्दों को लेकर जो इससे जुड़े लगभग 1400 छात्र थे, उन्होंने पटना हाई कोर्ट का रुख किया। पटना हाई कोर्ट गए, पटना हाई कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज कराई, और उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने अब बीपीएसएससी से 2019 के उस वैकेंसी का पूरा दस्तावेज मांगा है। पूरी चीज़ें पटना हाई कोर्ट ने मांगी है, और पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि पटना हाई कोर्ट ने साफ तौर से राज्य में हो रहे दरोगा भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी को लेकर बीपीएसएससी को भर्ती से जुड़े मूल अभिलेखों को पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साल 2019 के विज्ञापन से जुड़े दरोगा भर्ती हेतु परीक्षाओं के मूल रिकॉर्ड को तलब किया है। जस्टिस पीबी बजंत्री की एकल पीठ ने अखिलेश कुमार व अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश बीपीएसएससी को दिए हैं। तो ये बड़ी बात है कि बीपीएसएससी की जो ये पर ये सवाल उठे हैं, अब बीपीएसएससी को वो सारे दस्तावेज जमा करने हैं पटना हाई कोर्ट में। उसके बाद पटना हाई कोर्ट इसे लेकर फिर फैसला सुनाएगा, और तब जो ये सुनवाई होगी उसकी जो फिर उसका अवसर दिलाया जाएगा, और पटना हाई कोर्ट में जो ये परीक्षा हुई उसे लेकर जो ये तलब किया गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, अब उस सारी चीज़ों पर मूल्यांकन किया जाएगा, और उसके बाद आगे की सुनवाई जो है वो 4 सप्ताह के बाद पटना हाई कोर्ट में फिर से होगी। तो ये बड़ा मामला सामने आया है। अब
बीपीएसएससी को जवाब तलब करना है, बीपीएसएससी को अपने सारे दस्तावेज देने हैं और उसके बाद ये देखा जाएगा। तो ये एक तो बात हो गई पटना हाईकोर्ट से जुड़ी। अब बात ये उठती है कि आखिर क्या वजह है कि आयोग इस तरह से अभ्यर्थियों के साथ लगातार बिहार में खेल रहा है, चाहे बीएसएससी हो चाहे बीपीएसएससी। बीएसएससी की बात करें तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्रथम इंटर स्तरीय की रिक्तियां 2014 की हैं और तब से लेकर 2021 के अंत तक वो प्रक्रिया अभी चल रही है। बात बीपीएसएससी की करें तो दरोगा बहाली की कोई भी वैकेंसी हो, हर वैकेंसी में परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद रिजल्ट जारी होता है और इनमें कहीं ना कहीं लूप होल होता है और आयोग की गलती होती है। यहाँ पर भी आयोग की साफ तौर से गलती नज़र आ रही है। आयोग ने जब खुद ये मौका दिया अभ्यर्थियों को कि आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित अगर किसी कारणवश शारीरिक परीक्षा के लायक नहीं है तो आप अपना आवेदन आयोग में जमा करें, आयोग ने उसे एक्सेप्ट किया और उसके बाद आयोग को जब समय देना चाहिए था, फिर उनका फिजिकल कराना चाहिए था, तो वो नहीं कराया आयोग ने। और ये भी कोई 1 2 3 4 बच्चों की बात नहीं है, 1400 ऐसे अभ्यर्थी हैं करीब करीब जिन्होंने आवेदन दिया, अपनी शारीरिक समस्याएं बताई और आयोग ने उसे एक्सेप्ट करते हुए फिर इस पर ये कर दिया कि उसका आगे उसकी प्रक्रिया नहीं हुई। तो आयोग इस तरह से जिस तरह से खिलवाड़ कर रहा है अभ्यर्थियों के साथ, ज़रूरत है कि सरकार आयोग को भले ही ऑटोनोमस बॉडी बना मांगती है मगर सरकार के दायरे से कुछ भी बाहर नहीं होता है। ज़रूरत है कि सरकार सारे आयोगों पर एक नज़र बनाए रखे। उस जो सामान्य प्रशासन विभाग जो है, खासकर अगर हम सामान्य प्रशासन विभाग की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दायरे में ही जहाँ तक मेरी जानकारी है आता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुद इन आयोगों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये आयोग ही हैं जो बिहार के भविष्यों का भविष्य तय करते हैं, यानी कि छात्रों का भविष्य तय करते हैं। ऐसे में जब बीपीएसएससी की बात कर रहे हैं तो बीपीएसएससी ने भी जिस तरह का खिलवाड़ किया है कि आपने उन्हें मौका फिर नहीं दिया, तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर इतने हल्के में छात्रों को क्यों लिया जाता है। बीएसएससी की बात करें तो आपके सामने सब कुछ सामने है, चाहे वो बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा हो, चाहे फिर उर्दू अनुवादक या सहायक अनुवादक की बात हो, एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, साल गुजरने वाला है। ये सारे मुद्दे बहुत ही अहम मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर गौर करने की ज़रूरत है कि सरकार गौर करे, आयोग पर एक नज़र बनाई जाए, आयोग पर एक तीसरी आंख लगाई जाए जिसमें कि इन सारी चीज़ों को देखते रहा जाए, उनके सारे मुश्किलों को समझा जाए क्योंकि ये जो आयोग कर रहा है कहीं ना कहीं भविष्य के साथ खेल रहा है और भविष्य के साथ खिलवाड़ कहीं ना कहीं अब बिहार के लिए बड़ी बात है। और तो अब देखना है कि क्या सरकार इस पर निर्णय लेती है और आयोग पर पटना हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।